नौकर की चालाकी। गांव के जमींदार श्रीवास्तव बाबू अपने इलाके के सबसे रईस और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनका बड़ा सा हवेली जैसा घर था जहां कई नौकर चाकर काम करते थे। उन्हीं में से एक था रामू, जो बचपन से ही इस घर में काम कर रहा था। वह अब जवान हो चुका था, बलिष्ठ शरीर, तीखी निगाहें और चालाक दिमाग। वह मालिक का वफादार दिखता था, लेकिन मन ही मन अपने फायदे के मौके की तलाश में रहता था। श्रीवास्तव बाबू की पत्नी सुधा देवी करीब 30-32 साल की थी। शादी के शुरुआती दिनों में वे और उनके पति बहुत खुश थे, लेकिन धीरे धीरे जमींदार अपने व्यापारिक कामों में इतने व्यस्त हो गए कि उन्होंने सुधा देवी की भावनाओं की परवाह करना छोड़ दिया। अब तो हफ्तों बीत जाते थे और वे उनसे ठीक से बात भी नहीं करते थे। सुधा देवी का दिन नौकरों को आदेश देने, पूजा पाठ करने और किताबें पढ़ने में गुजर जाता था, लेकिन उनका मन अक्सर उदास रहता था। उनके चेहरे की चमक धीरे धीरे मुरझाने लगी थी। रामू हमेशा अपने मालिक के आसपास काम करता था, लेकिन उसकी नजरें सुधा देवी पर भी रहती थी। वह देख सकता था कि मालकिन के चेहरे पर अकेलेपन की छाया थी। धीरे धीरे उसने मौके तलाशने शुरू कर दिए। एक दिन जमींदार बाबू को कमर में तेज दर्द उठा। वैद्य जी ने कहा कि उन्हें रोजाना कम से कम आधे घंटे मालिश करवानी होगी। अब ये काम रामू के हिस्से आ गया। रामू ने जब पहली बार अपने मालिक की कमर की मालिश की, तो सुधा देवी पास ही खड़ी थी। उसकी मजबूत हथेलियों ने जैसे ही तेल लगाकर मालिश शुरू की, सुधा देवी ने ध्यान दिया कि रामू ये काम बहुत अच्छे से कर रहा है। कुछ दिनों बाद एक शाम जब श्रीवास्तव बाबू किसी काम से शहर गए थे, तब सुधा देवी को सिरदर्द होने लगा। उन्होंने नौकरानी से कहा, रामू को भेज दो, मेरा सिर बहुत भारी लग रहा है। रामू हाजिर हो गया और हल्के हाथों से उनकी मालिश करने लगा। उसकी उंगलियों का स्पर्श बहुत आरामदायक था। सुधा देवी को लगा जैसे वह सारी थकान भूल गई हो। रामू की निगाहें धीरे धीरे सुधा देवी के चेहरे पर टिकने लगी। मालकिन ने भी उसकी नजरों में कुछ अजीब सा भाव देखा, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। उस दिन के बाद जब भी जमींदार बाबू घर से बाहर जाते, सुधा देवी को कोई न कोई तकलीफ होने लगती, कभी सिर दर्द, कभी पीठ दर्द, और हर बार रामू ही उनका सहारा बनता। धीरे धीरे ये रोज की बात हो गई। सुधा देवी को रामू से बातें करना अच्छा लगने लगा। वह उसके सामने अपने दिल की बातें खोलने लगी। रामू भी अब खुले तौर पर हंसी मजाक करने लगा। एक दिन जब हवेली के बाकी नौकर अपने काम में लगे थे, सुधा देवी आंगन में बैठी थी। रामू उनके पास आया और बोला, मालकिन, आपको हमेशा अकेले देखता हूँ, कोई बात है? सुधा देवी ने गहरी सांस ली और कहा, रामू, तुम नहीं समझोगे। एक औरत के लिए सबसे बड़ा दुख होता है जब उसका पति होते हुए भी वो अकेली महसूस करे। रामू को अब यकीन हो गया कि उसका जाल सही दिशा में जा रहा है। ये सिलसिला कुछ महीनों तक चलता रहा, लेकिन हवेली के बाकी नौकरों को भी शक होने लगा था। एक दिन नौकरानी लक्ष्मी ने देखा कि रामू और सुधा देवी कोठरी में अकेले थे। उसने चुपके से जमींदार बाबू को बता दिया। श्रीवास्तव बाबू को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने खुद जांचने का फैसला किया। अगले दिन वह अचानक बिना बताए दोपहर में घर लौट आए। उन्होंने देखा कि रामू और सुधा देवी आंगन में अकेले बैठे थे और दोनों के बीच बातचीत कुछ ज्यादा ही मधुर थी। गुस्से से आग बबूला जमींदार बाबू ने उसी वक्त रामू को घर से निकाल दिया। सुधा देवी ने रोते हुए सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उनके पति ने कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया। रामू ने जाने से पहले सिर्फ एक बार सुधा देवी की ओर देखा, लेकिन अब उसके चेहरे पर वो पुरानी चालाकी नहीं थी, बस एक अफसोस था। सुधा देवी फिर से अकेली रह गईं, लेकिन इस बार उनका अकेलापन पहले से भी भारी था।